प्यारे भागवत भक्त वृंद, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। प्यारे भागवत भक्त वृंद, फिर एक और विषय लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ मेरे सारे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे। प्यारे भक्त वृंद, देखिए, कोई शास्त्र पढ़ लेने से मात्र से कोई विद्वान नहीं कहलाता। बहुत सारे शास्त्र याद कर लिए, सारे गीता के श्लोक वगैरह कंठस्थ कर लिए, लेकिन उसके अनुसार, उसके कहे हुए जो मार्ग है उसके अनुसार हम लोग नहीं चल रहे हैं, उसके अनुसार कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो सारे निष्फल होंगे। तो एक रट्टू तोते की तरह बनेंगे, या ऐसा भी कह सकते हैं लगभग अभी सभी लोग उसी तरह से आचरण करते हैं। एक कोई शब्द जो है तोते को रटा दिया जाए तो वही शब्द वो रटता जाएगा। तो कुछ इस तरह का ही हम अपने जीवन में कर रहे हैं। गीता, भागवत, रामायण इत्यादि के अध्ययन तो कर लेते हैं, उसको रटते जाते हैं, लेकिन उसके कहे हुए मार्ग पर नहीं चलते हम लोग। श्री शंकराचार्य जी भी कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, न गच्छति बिना पानम व्याधिरोषा न शब्दतः बिना परोक्षनुभवम ब्रह्म शब्देर न मुच्यते। प्यारे भागवत भक्त वृंदा, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको दवा खिलानी पड़ती है। अकेला अगर वो दवा का नाम लेगा तो क्या बीमार नष्ट हो सकता है? कदापि नहीं, कभी नहीं। तो उसी तरह से शास्त्र का अध्ययन करने के मात्र से ही कोई जीवन का मूल उद्देश्य या मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसी 84 लाख योनि में ही घूमता रहेगा, इसी 84 लाख योनि में घूमता रहेगा, वो ब्रह्म को नहीं जान पाता। एक दृष्टांत मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जो कि हर वीडियो में मैं आप लोगों से इसी तरह से अनुभव कराता रहता हूँ आप लोगों को दृष्टांत के साथ। एक शिकारी था, उसने जंगल में जाके तोते को पकड़ा, पिंजड़े में डाला और बाजार को बेचने के लिए चल दिया। जाते जाते रास्ते पे एक संत मिले, उनको प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। देखा संत है, कुछ देना चाहिए, तो उसने वही तोता जो पिंजड़ में रखा था उनको भेंट स्वरूप दिया और कहा कि महाराज ये मैंने आपको भेंट दिया है, इसको स्वीकार कर ले। संत महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, दे दो, स्वीकार है मेरे को। उन्होंने रख लिया और वो शिकारी चला गया वहां से। महाराज जी ने देखा, उसको देख के महाराज जी को दया आई कि इस तोते को पिंजड़े में कैद करके रखना अच्छी बात नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ने के पहले उन्होंने जो मतलब एक दो शब्द जो थे अच्छी तरह से उनको रटा दिए। क्या मैं तुमको छोड़ रहा हूं, लेकिन ये शब्द तुम अच्छे से रट ले और अपने साथियों को भी अच्छे से इनको बता देना। तो वो शब्द थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। ये शब्द जब अच्छी तरह से तोते ने रट लिए तो महाराज जी, संत जी ने उस तोते को छोड़ दिया और वो जंगल में गया। कुछ दिन बाद जो है शिकारी फिर से जंगल में गया। जब जंगल में जाता है तो सुनता है, उसके कानों में सुनाई पड़ा कि दूर पेड़ में बैठ के एक तोता जो है वो रट रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। और उसके पीछे पीछे सारे तोते रट रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। प्यारे भागवत भक्त वृंदा, ये सुनने के बाद शिकारी
तुरंत समझ गया, हो न हो वही महाराज जी ने सिखाए हैं। फिर दौड़ के गया महाराज जी के पास, बोला महाराज जी आपने ऐसा क्यों किया मेरे ऊपर? मेरा तो आपने एक जो है गरीब बना दिया, मेरे को आपने बेरोजगार बना दिया। मैं तोता पकड़ता लेके जाता और बाजारों में बेचता, उससे कुछ धन मिलती और मैं अपना परिवार चलाता, लेकिन आपने तो सारा मेरा जो है रोजगार ही छीन लिया। महाराज जी ने कहा ऐसा क्या किया मैंने? बोला महाराज जी मैं जंगल में गया था, ऐसी ऐसी बात हुई, सारे तोते कह रहे हैं, एक तोता कह रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, और उसके पीछे पीछे सारे तोते जो यही वाक्य को दोहरा रहे। महाराज जी ने कहा कि ऐसा है जाके देख तो लो, वो कह रहे हैं जो वो कर भी रहे कि नहीं। महाराज जी की बात को मान के वो शिकारी गया। जब शिकारी गया तो वही शब्द सब लोग दोहरा रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। शिकारी गया, जाल बिछाया, दाना डाला, और सब लोग यही बोलते बोलते, जितने तोते थे सब बोलते बोलते आए, उस जाल के ऊपर बैठे और दाना चुग रहे हैं और कह भी रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। ये कहते कहते दाना भी चुग रहे, दाना भी खा रहे हैं। तब तक शिकारी ने अच्छी तरह से जाल को जकड़ लिया, और जकड़ने के बाद, जाल में फंसने के बाद भी तोते यही कह रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। प्यारे भागवत भक्त वृंदा, कुछ इसी तरह का जो है व्यवहार तोते की तरह हम लोग भी अपने जीवन में कर रहे हैं। तो रट्टू तोते की तरह न बने हम लोग। जितने भी शास्त्र या गुरुजनों के वाणी से जो चीजें सत्संग में मिलती हैं उसको अनुभव करें, कर्म में उसको लें, और जो गीता, भागवत, रामायण जितने शास्त्र कहना चाहते हैं उसको अनुभव करें, उसको कर्म के अनुसार लें। रट्टू तोते की तरह ही अपना जीवन रटते रटते व्यर्थ में न बिताएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। और भी सारे वीडियो में मैं और सुंदर सुंदर विषयों पर यथार्थ जो सही है, जो सच है, उसी को मैं आपके समक्ष उपस्थित करूंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।